गॉडलीवुड स्टूडियो की विशेष प्रस्तुति ज्ञान सरिता। ओम शांति। और गीतों को सुनकर तो जैसे गीता का लोगों को आनंद आता है। आनंद क्या आता है? अल्पकाल के लिए उन्हें कुछ शांति का अनुभव होता है। तो हम जब इन गीतों को सुनते हैं तो हमारे रोम रोम में उस शिव बाबा की यहाँ याद आती है और मन खुशी में झूम जाता है। वैसे ही बाबा के जो अनमोल रहस्य हैं उनकी गहराइयों में हम चले जाते हैं। कई दफा हम कहते हैं कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, लेकिन जो 3 सर्टिफिकेट लेने हैं जिनमें से एक सर्टिफिकेट ये है कि सब हमसे संतुष्ट हों। संतुष्ट होना तो एक अच्छी बात है, उसका सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, वरना उसके बिना तो पास विद ऑनर्स कहला नहीं सकते, फेलियर ही कहलाएंगे। परंतु उसके से भी अधिक अगर जाएं तो सबके मन से दुआएं निकले। बड़ी बात तो यह है कि केवल संतुष्टि ना हो, ऐसा नहीं कि केवल वो हमसे नाराज ना हो, हमारे साथ उनका कोई मनमुटाव ना हो, कोई अनबन ना हो, कोई मतभेद। गीत बने हुए हैं, तुम्हारे साथ का अनुभव निराला है। जिन्होंने बाबा के साथ जीवन के अनमोल दिन बिताए वो अनुभव तो अविस्मरणीय हैं। उन जैसे अनुभव दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। लोग एडम और ईव की कहानी बताते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती के शब्दों से शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन जिनको मौका मिला उन विभूतियों के साथ रहने का, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनके मन की स्थिति, उनका देखना निहारना, उनके बोलने का तरीका, जो सारा कुछ था, काम कराने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका, वो तो दुनिया में कहीं देखने को मिल नहीं सकता। तो इसलिए वो एक जीवन की अनमोल निधि है जिसका कोई मोल नहीं, कोई मुकाबला नहीं उस चीज से। तो वो मन से निकलता है, उसको कोई भुला नहीं सकता। अगर कोई तलवार लेकर भी कहे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के लिए कहते हैं कि जब उनको दीवार में चुनाया जा रहा था तो उनको कहा गया कि अल्लाह अकबर बोल दो, ये कलाम बोल दो और हम तुम्हें कई रियासतों का नवाब बना देंगे। नहीं तो देखो बाकी 2-4 ईंटों की ही ऊंचाई रह गई है, गर्दन तक तो तुम आ गए हो दीवार में, अब इसके बाद खत्म हो जाओगे, क्या फायदा, क्यों किसी के बहकावे में आते हो। तो उन्होंने क्या कहा, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो लगन थी, जो उनकी तत्परता थी, जो उनके मन में एक विश्वास था, वो अटूट था। और वो जिसका जितना गहरा अनुभव होता है उसके लिए वो क्या कुछ करने को तैयार नहीं होता। तो वो भी जो हमारे साथ रहें, बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये तो निकम्मा आदमी है, अरे आपको पता नहीं, लोग इसके विषय में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, हमसे पूछो जो हम इनके साथ रहे हैं, ये तो बहुत दुख देते हैं, हमें रुलाया है, कई बार हमारे आंसू आए हैं और हमें सिताया है, इन्होंने तंग किया है। हमारे लिए कोई ये कहे इस संगम के जीवन में जब हमने भगवान को प्राप्त किया है जो सुख और शांति का दाता है, ये टेंशन फ्री तो बहुत मामूली छोटी सी बात है, लेकिन कोई गदगद हो जाए हमसे मिलकर और कहे कि अरे भाई ऐसे व्यक्ति तो मैं ढूंढ रहा था दुनिया में, कहीं दिखाई नहीं देते थे, मैं तो निराश था। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि रची और हमें मालूम नहीं था, हम समझते थे कि यही सृष्टि होगी जो भगवान ने रची है। और जब हम यहाँ के लोग देखते थे तो हम समझते थे भगवान को कोई अच्छे इंसान बनाना ही नहीं आता। अब हमको मालूम पड़ा कि भगवान ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें बनाया है, तुम्हारे जैसे आदमी बनाता है। हम मानते हैं कि भगवान है और हमें किसी सबूत की, तर्क वितर्क की, वाद विवाद की, फिलॉसफी की, लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स जिसको कहा जाता है,
कि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे हों जो सबके मन से दुआएं निकले। कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक तरफ ये कि हम कंप्लेंट करें या लोग हमारे बारे में कंप्लेंट करें, दूसरी तरफ ये कि हम भी सबके गुण गाएं और लोग भी हमारे गुण गाएं, और हमारे गुण गाएं या ना गाएं उसकी परवाह नहीं, प्रभु के गुण गाएं कि जिसने हमें रचा और हमें देखकर वो समझें, क्योंकि कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, सृष्टा का जो गुण, स्वरूप, कर्म, उसका स्वभाव होगा, वो झलकेगा उसकी रचना में। ये अनिवार्य है, ये एक शाश्वत सत्य है, एक का दूसरे के साथ अटूट संबंध है। तो अगर हम में ऐसे गुण होंगे जिसको लोग कहेंगे भाई ये तो देवता जैसे हैं, देवी जैसे हैं, तो देवी देवता बनाने वाला जो है, त्वमेव मम देव देव, वो जो परमात्मा है उसकी तरफ स्वतः ही हर एक का ध्यान जाएगा। तो ये इस तरह के जो गीत हम सुनते हैं, जिसको मैंने कहा कि बाबा कहते कि ये गीत ही हमारी सच्ची गीता है, तो उनको देखकर हमें फिर से मन में ये भाव आना चाहिए कि क्या हमारा जिनके साथ हम रहते हैं रात दिन, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है वर्किंग रिलेशनशिप। अब कोई व्यक्ति घर में है, कोई उसकी पत्नी है, कोई उसका बेटा है, कोई उसकी बेटी है, ये उसका ब्लड रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप है। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है, कोई उसके अंडर उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है, कोई उसका स्टेनोग्राफर है, कोई उसका बॉस है, वो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी रिलेशनशिप। कई प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वो जो उसका वर्क रिलेशनशिप है वो कैसा है? हम सेंटरों पर आए हैं अलग अलग घरानों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग हमारी जीवन पद्धति थी, बैकग्राउंड हर एक का अलग अलग है। लेकिन आकर जब हम उस परमात्मा के कारण से सब आपस में मिले, वही निमित्त बना, तो अब हमारा नॉट, एक चीज खाई जा सकती है, दूसरी नहीं खाई जा सकती। इंसान तो हैं देखने में, आंख कान नाक वगैरह तो वैसे ही हैं सबके, ढांचे बने हुए, सांचे बने हुए, लेकिन उसके जो स्वभाव और कर्म और गुण हैं वो उसमें अंतर है। वो अंतर लोगों को देखने में आना चाहिए, महान अंतर जो है, कि वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जैसे वो बताते हैं, दोनों में कितना अंतर है। उसका भपका, उसकी शालीनता, उसके राजकोलोचित कर्म और वो तेली के अपने ही बोलने के तरीके, बड़ा फर्क होता है। तो हम तेली हैं या राजा भोज हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार क्या है वास्तव में। तो ये बात तो गीत के प्रसंग में रही, लेकिन कल जब मैं समाप्त कर रहा था तो मैंने कहा कि कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन हम उसको अधिक विस्तार में न लेके आज के विषय को लेना चाहेंगे। परंतु कुछ एक बातें कल के प्रसंग में भी ऐसी हैं जो आज से संबंधित हैं। और वो बात ये कि जब हम समर्पण की बात करते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन जिसको हम कहें, उसमें एक एक अंग प्रत्यंग, जिसको कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, वो शीतलता हमारे अंगों में कैसे आएगी? जब हम सब उस शिव बाबा को समर्पित कर दें। तो समर्पित करने का जब हम एक मोटे रूप से कहते हैं कि हमारा तन भी, मन भी, धन भी, बुद्धि भी, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा तेरे हैं। इस क्षण से, इस पल से, इस घड़ी से हम तेरे हैं। जैसे हैं तू हमें संभाल ले, हमें हमारा कल्याण कर, तेरे हाथ में हम हैं। तू जो हमें कहेगा, ये हमारा वचन है, हम वैसे ही करेंगे, ये वचन हम निभाएंगे। और आपका जो वचन है कि मैं आपको सब पापों से मुक्त करा दूंगा और सब विकारों से छुड़वा दूंगा, दुखों और अशांति से बिल्कुल निजात दिला दूंगा, आप अपना वचन पूरा करेंगे ही। तो ये उसका और हमारा एग्रीमेंट एक प्रकार से हो जाता है। उसमें जब हम समर्पण की बात कहते हैं तो उसको हमें महीनता से, गहराई से, विस्तार से, स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए कि हर एक इंद्रिय समर्पित। हमें खाने के चस्के हैं कुछ, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है,
या अब उस मालिक की मर्जी है हमें जो खिलाए जो पिलाए, या हमारे अपने कुछ लफड़े हैं कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। हमें देखने की हमारी जो दृष्टि और वृत्ति है वो कैसी है। जब ये हमारे नेत्र हमने भगवान को समर्पित कर दिए तो भगवान क्या चाहेगा उसके द्वारा हम कैसे देखें, वो कैसे यूज करना चाहेगा उसको, प्रेम से, स्नेह से, सद्भावना से, किसी को कल्याण की दृष्टि से, आत्मिक भाव से। उसका जो देखना होगा वो देखना ही ऐसा होगा कि बिल्कुल अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में वो बड़ा अलौकिक होगा। और बाबा कहते हैं कि सी नो इविल, बुराई मत देखो। क्या हम हर एक की बुराई नोट करते रहते हैं, अवगुण नोट करते रहते हैं? तभी तो दूसरों से वर्णन करने को मिलता है हमें मटेरियल डेली। हमारा समाचार पत्र ही अलग प्रकार का है, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस तो अलग निकलते हैं, हमारा अपना न्यूज़पेपर अलग है। देखो आज हम आपको बताएं, आज फिर उसने मेरे से झगड़ा किया। हाँ, आज फिर झगड़ा किया। क्यों, क्या कहती थी? अरे उसकी तो आदत है, तुम जानती हो, रोज झगड़ा करती है। आज मैं चाय पीने गई किचन में, उसने ये कहा वो कहा। ये आज का सब ताजा समाचार, ये सुनिए। वो है था ना मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज, आजकल तो हर वक्त निकलती है। ये आज की ताजा खबर। तो हमारी खबरों में क्या भरा हुआ है? यही भरा रहता है। तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। हमें हर एक कर्मेंद्रिय का क्या प्रयोग करना है, ये तो नेगेटिव है। लेकिन बाबा कहते हैं कि पॉजिटिव तरीका क्या है, हमारे मुख से कैसे रतन निकले, किसी के प्रति ऐसे शब्द निकले कहे वाह वाह और कहो कुछ। ऐसा नहीं कि किसी की तारीफ के पुल बांधते रहें, लेकिन बाबा के उसने जो हम खजाने दिए उसके गुण गाते रहे हम। और भक्ति मार्ग में भी लोग गीत गाते रहते हैं, लेकिन अब हमारे मन से किसके गीत निकलेंगे, इस हृदय वीणा से किसकी झनकार निकलेगी। तो हम अगर उस प्रकार से हमारे मुख से बोल निकले, हमारे नयन जो है उसको बड़ी मीठी दृष्टि से और स्नेह भाव से, दूसरे के प्रति सद्भावना से, उसके प्रति कल्याण की दृष्टि से, किसी की कोई खराबी हमें दिखाई दी, ऐसे तो नहीं आंखें बंद करके हम रहते हैं। आंखें अगर ठीक ना हो तो आंखें वाले के पास जाके ठीक करा के आते हैं। कहते हैं ना भाई कहाँ जा रहे हो, कहते हैं आंख दिखाने जा रहा हूं। आंख दिखाने के दो मतलब होते हैं। आंख दिखाना माना आप जानते ही हैं, तभी तो आप हंस रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे नेत्र हैं, जिसको कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त हम कहते हैं, वो कैसे बनेंगे? जब हम उसको समर्पित करेंगे। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, अगर हम इंद्रियातीत बनना चाहते हैं। किसी ने कहा भाई इंद्र की पूजा, वेदों में इंद्र की पूजा है। आप देखेंगे कि काफी हिस्सा तो वेदों का इंद्र की पूजा से भरा हुआ है। लोग समझते नहीं हैं और ये उनको विचार है कि जो ये वर्षा करने वाला है ये इंद्र है। लेकिन इंद्र शब्द की अगर आप संस्कृत में व्याख्या देखें, जिसने इंद्रियों को जीता वो इंद्र है। वो ज्ञान वर्षा करता है। जिन मनुष्यों के मन शांति से ना रही हो, सूख गए हो, जिनमें मानवता सूख गई हो, जिनमें नैतिकता सूख गई हो, उन पर वो ज्ञान वृष्टि करके जो उसको हरा भरा करता है, जो इंद्रियों को जीता हुआ जिसने है, वो इंद्र है। तो वो उसका स्पष्टीकरण है। तो इंद्र पद के देवताओं का जो अधिपति है वो इंद्र है और वो ब्रह्मा के समतुल है। ब्रह्मा का एक नाम इंद्र है क्योंकि उसने सब उसको जीता, इंद्रियों को जीता। इंद्रियों को जीता कैसे? कि उसने सब इंद्रियां जो हैं वो भगवान के समर्पित कर दी।